जी मैं 2025 जनवरी अटेम्प्ट का 22 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। देखो क्या बोल रहा है इसमें। हमें दो सॉल्यूशंस दिए हैं। बोल रहा है कि 20 ml of 2 molar NaOH solution is added to 400 ml of 0.5 molar NaOH solution. Find final concentration of the solution is, मतलब the final concentration of the solution is, तो कितना आएगा यहाँ हमको डेटा फाइंड करके लिखना है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में थोड़ी कुछ वैल्यू हम आसपास ले सकते हैं। चलो तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो वो देखते हैं। हमारे पास एक NaOH का जो सोल्यूशन है उसका जो NaOH का जो सोल्यूशन है उसका मोलारिटी एंड वॉल्यूम ये दोनों गिवन है। और आप याद करो यहाँ पे हम जब लेते हैं फॉर्मूला तो वो ऐसा बनता है, क्या बनता है, मोलारिटी इज इक्वल टू N/V। तो ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास ये दोनों डेटा है तो ये एक तरह से मोल ही आ गए ना। तो हम क्या करें, दोनों के मोल निकाल लेते हैं, दोनों सॉल्यूशन जो जो भी गिवन है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके। तो उससे भी आ सकता है। अच्छा, और इसके लिए बढ़िया तरीका है, देखो क्या करना पड़ता है। हमको पूछा क्या है, फाइनल सॉल्यूशन। पर फाइनल आया कब, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे समझो एक कंटेनर है, इसमें एक NaOH A रखा है और फिर एक कंटेनर है जिसमें NaOH B रखा है, और उससे फिर फाइनल हमको मिल रहा है C। ऐसा मान लो चलो। तो लेकिन इस इन दोनों के डेटा हमको पता है, इसका मोलारिटी वॉल्यूम पता है, इसका भी मोलारिटी और वॉल्यूम पता है। इसका हमें फाइंड करना है। ए वाले का देख लो कितना मोलारिटी है, 2, और वॉल्यूम कितना है, 20। तो इधर बी वाले का देख लो कितना मोलारिटी है, मोलारिटी है उसका 0.5, और वॉल्यूम उसका कितना है। हेलो, हेलो, हाँ चल रहा है। तो उसका मोलारिटी कितना है, 0.5, और वॉल्यूम कितना है, 400 ml। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हमें सी वाले का फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा ये लगता है, क्या लगता है, M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है। अब देखो ये वॉल्यूम को उधर भेज दो, हमें तो क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए ना सिर्फ, तो हमें M3 चाहिए, तो V3 को उधर भेजो। अब एक और बात, V3 है क्या, V1 और V2 को ऐड करने से आएगा। सही है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, और अपॉन में लिखेंगे क्या, V1 प्लस V2। ये कहाँ से आया, V3 है ये V3 है, ये डिवाइड में गया उधर। अब बताओ डेटा क्या क्या है। यहाँ डेटा है M3 इज इक्वल टू, जो जो भी डेटा हमें वहाँ दिया हुआ वो पुट कर दो। मोलारिटी पहले वाले का 2 है, इनटू में 20 कर दो, प्लस कर दो दूसरे वाले का 0.5, और इनटू में कर दो 400। अब बताओ अपॉन में कितना कर दें, 420, क्योंकि इसका 400 इसका 20 है तो दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना होगा। तो 420 हो गया। और ये देखो ये तो हो गया 40, और ये वाले को हम एज इट इज लिख लेते हैं 1/2 इंटू 400, तो ये सीधा सीधा हो गया हाफ ऑफ 200 यानी 400, तो ये हो गया 200। ठीक है। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है, 200 प्लस 40, तो 240 अपॉन में 420। तो यहाँ से जो M3 आता है ना सॉल्व करने पर, वो आता है 0.571 मोलर। ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में उसने 10⁻⁻² ऑलरेडी दे रखा है, तो ये पॉइंट को दो बार शिफ्ट करा दो। तो अब हमारा होता है कितना, 57.1 इंटू 10⁻²। और उसने नियरेस्ट इंटीजर बोला है ना, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, 57। बस यही हमारा आंसर है। थैंक यू।